मैं हूं आपका होस्ट हमजा फैसल एंड वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ आफ्रिका ट्रक। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो महंगाई पे होगी और उसके लिए हमने गेस्ट बुलवाए हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा उसामा डिलो, साथ हमारे मौजूद हैं फवाद हंजरा और फहद जट। तो मेरा पहला सवाल उसामा डिलो से है कि आपसे हम पूछना चाहेंगे कि महंगाई आखिर क्यों होती है। सबसे पहले तो तो पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें गेस्ट बुलाया और आपने क्वेश्चन किया है कि महंगाई क्यों होती है। जी, सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं जो जो हुक्मरान पहले गुजरे हैं, जो जो है नवाज साहब, उन्होंने तो पहले मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खान साहब आ गए हैं। खान साहब से हमें उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो उम्मीदें हमें थी ना वो उस उम्मीद पे पूरा उतरे नहीं हैं, क्योंकि टैक्स इन्होंने लगाए हैं ये कि हमारी हुकूमत स्टैंड हो, हम पे जो कर्जा है वो कर्जा हम सारा उतार दें। लेकिन खान साहब ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि पीछे जो हमारा मुल्क का जिसे कहते हैं कि माफिया, जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं, वो नहीं हमसे कंट्रोल हो जा रहा। वो कैसे कंट्रोल होगा? यही मेन वजह है कि महंगाई की सारी को गरीब जो है, जो गरीब है वो गरीब तर हुआ जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर तर हुआ जा रहा है। तो इसमें सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपको मगरमच्छों को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी के जो हालात चल रहे हैं इसका बताना चाहता हूँ। लास्ट मंडे मैं सुजुकी के शोरूम पे गया हूँ कल्टस गाड़ी बुक करवाने के लिए, और जब मैं गया हूँ तो वहाँ जाके मैंने कहा जी मेरी गाड़ी बुक करते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी बुकिंग नहीं हो रही। मैंने पूछा जी क्यों नहीं हो रही? तो उसने कहा कि यार देखें हुकूमत ने जो है ना वो टैक्स कम किया है, इसकी प्राइस 1 लाख कम की है, और जो कंपनी है इसने प्रोडक्शन इसकी बंद कर दी है। तो प्रोडक्शन, हालांकि प्रोडक्शन इसकी हो रही है, अगर आप शोरूम से बाहर किसी डीलर से पूछे ना तो वो कह रहा है कि जी ठीक है मैं आपको न्यू गाड़ी देता हूँ, लेकिन वो उस पर ब्लैक मांग रहा है। ब्लैक कितना मांग रहा है? 3 लाख रुपया। और एक छोटी 1000 सीसी गाड़ी है 20 लाख की तो वैसे है, और हम उस पर 3 लाख ओम दे रहे हैं जिसे ब्लैक कहते हैं। तो ये गरीब आदमी तो क्या गाड़ी देने से। तो ये देखें हुकूमत ने तो चाहा है कि प्राइस कम हो, हर बंदा गाड़ी अफोर्ड कर सके, लेकिन ये माफिया जो है, माफिया ने इसको पकड़ के 1 लाख के बजाय उन सस्ती हुई है, उन 2 लाख ऊपर ले गए हैं। और वो इसे कहते हैं कि माफिया अभी भी मुल्क पे पूरा काबज है। जब तक ये माफिया नहीं जान छूटेगी हमारी, तब तक ये पाकिस्तान ऊपर नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि हुकूमत टैक्स लगाती है और अवाम टैक्स देती नहीं है। जो हमारा छोटा तबका जिसे हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं वो तो टैक्स अदा कर देती है, लेकिन जो हाई क्लास है, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो टैक्स नहीं देते। वो जो टैक्स चुनिंदा होता है, जो टैक्स इकट्ठा करता है उसको वो रिश्वत दे देते हैं। तो जनाब वो उनका निज़ाम चल रहा है। मेन वजह ही महंगाई की इस वजह से है कि हुकूमत सही टैक्स कर ही नहीं रही। उसके जो पीछे जो चोर हैं, वो चोर के जिसे कहते हैं डाकू बड़े मगरमच्छ बन गए हैं, और जो गरीब आवाम है वो वहाँ की बनी है। जी ना भी, तो जैसा कि उसामा ने हमें बताया कि महंगाई के पीछे माफिया का हाथ है, बड़े मगरमच्छों का हाथ है। तो इसी डिबेट को हम आगे लेते हुए फवाद से पूछते हैं कि फवाद आप हमें बताएं कि महंगाई असरअंदाज किस तबके पे हो रही ज़्यादा और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। जी सबसे पहले तो हमदा भाई अस्सलाम वालेकुम कहे और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम को बुलाया अपने पे हमें। अच्छा, असल में बात बुला के ये महंगाई जो उनकी है अफेक्ट हो रही है लोअर लेवल की सतह पे, ठीक हो गया। ऊपर लेवल के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फ़र्ज करें कि ये इमरान खान आ गया, ठीक हो गया, आ जाता है, मतलब इंटरव्यू देता है, इकानमी बेहतर कर रहा है, ठीक है, कर्जे वापस कर रहा है, लेकिन इसका लेना देना गरीब लोगों से नहीं है, ठीक है। उनको चाहिए सस्ता रोटी, सस्ता आटा, ठीक हो गया, सारा कुछ उनको सस्ता चाहिए। अब पेट्रोल है, देख लें अमीर लोग डलवाएंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसने इफेक्ट करना है निचले तबके पे, ठीक हो। तो मेरे ख्याल से तो महंगाई पे जो सा ये काबू पाना चाहिए, और ये काबू उसी वक्त पड़ेगा, मतलब जब ये बड़े बड़े मगरमच्छों से बैठे ये टैक्स देंगे, ठीक है, और निचले लेवल पे कोई काम होगा तो गरीब तबके का कुछ बनेगा।
अच्छा, उसके बाद ये आता है कि मतलब ये जो से आटा चीनी चोर ये जो सा माफिया बैठा हुआ है हमारे मुल्क में, ठीक है। अब ये है मतलब अभी गंदम की फसल आ रही है, ठीक हो गया। ये इन्होंने करना क्या है, जो सा बड़ा माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने गरीब लोगों का बिल्कुल नहीं सोचना, इसको इन्होंने स्टॉक कर देना है अपने पास, ठीक हो गया। वो फिर गरीब लोगों पे क्या असर पड़ना है उसका, गरीब लोग तो मरेंगे बेचारे, इसी तरह मरेंगे फिर। और ये चीनी जो सी है इसका भी यही हिसाब है, हुकूमत कर रही है सारा कुछ कर रही है, लेकिन वो अगर कोई भी नोटिफिकेशन लेती है ना तो वो उसका रिएक्शन उल्टा ही आता है। तो इसका असर फिर यही गरीब लोग बेचारे पिस रहे हैं, वो पिसे हुकूमत को। मैं आपकी बात को माजूर सर कट करता हूँ। मैं ना आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ना जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और आपने वो बात की ना गंदम की, तो उस पे मेरे ज़हन पे बात आ गई है। जैसे अब जो खाद है ये कैसे ऊपर चली गई है, आज से 2 साल पीछे चले जाएं वो देख लें। हालांकि टैक्स हम किसान सारा टैक्स अदा कर रहा है, नहीं देखे किसान तो करता है टैक्स किसान बेचारा गरीब है, किसान की उम्मीद नहीं है, ठीक है। ये टैक्स जो उनसा नहीं पे करते, ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो उनसे बैठे हुए ना ऊपर, वो नहीं पे करते। अब मैं आपको अपने गांव की मिसाल देता हूँ कि लोग अब अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनका घर का किसान के घर का चूल्हा नहीं चल रहा। वो किसी से जिसे कहते हैं वो आड़ती होता है, उससे पैसे उधार लेते हैं, वो ही पैसा फिर आड़ती को चला जाता है, जिसे कहते हैं कि पैसे का सर्कुलर होता है आड़ती तक और किसान तक, और किसान नीचे का नीचे रहता है, आड़ती जिसे कहते हैं वो ऊपर चला जाता है। उसकी देखें उसकी मेन वजह यही है कि अगर वो खाद स्प्रे और दूसरा जो अद्वियात जो फसल में यूज़ होती हैं उसको कम करें तो किसान खुशहाल हो। और जैसे ट्रैक्टर की भी कीमतें दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं, और जो छोटे जिसे मिडिल क्लास किसान कहते हैं वो ट्रैक्टर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन्होंने खाद काश्तकारी करनी है। ये भी महंगाई की मेन वजह है। असल में ना ये जो सी काश्तकारी है सारा पैसा सारा सर्कल चलता ही इससे है बिल्कुल हमारा। तो अगर इसने नहीं मतलब रन करना, तो अगर किसान के पास पैसा नहीं आना तो फिर पैसा गरीब तबके के पास नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। और मुल्क भी वो तरक्की करता है जिसका किसान खुशहाल होता है, और किसान को आप फैसिलिटीज नहीं देते, किसान को आप जिसे कहते हैं कि वो बैंक लोन नहीं देते, अगर वो किसी और से लोन लेता है उसको उस पर सूद अदा करना पड़ता है। ये साहब यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। तो नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कल को छोड़ दे, बड़े पल का रास्ता मोड़ दे, जो लाइफ है वो आज है और आज ही तेरे पास है। तो जब भी टेंशन दे कोई पल उसे रोको और तू यही बोल I'm feeling good, 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 I'm feeling good। सन्नाटे के तू शोर को सुन, है उसमें भी फील गुड की धुन। माना है टाइम मुश्किल मगर रुकता नहीं फिर भी सफर। जितने मिसहैप्स हो वो नेक्स्ट स्टेप्स हो, टेंशन को सीरियस मत ले, आने दे और जाने दे। I'm feeling good, 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 I'm feeling good। जो KFC खाते हैं अपने हर पल की खुशी मनाते हैं, क्योंकि इसके 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स पर रियल चिकन का हर बाइट करे आपको एक्साइट। KFC, फील गुड। जर्म्स की छुट्टी की घंटी है, बज गई बाहर जाने का वक्त हो। आगे बढ़ो खुल के हंसो जब डेटॉल डेटॉल हो, डेटॉल डेटॉल पास इनके लिए जाओ, खुशी बस तुम याद दिलाते रहो। हाथों को हमेशा साफ रखो जब डेटॉल डेटॉल हो। अच्छे बुरे वक्त तो आते रहेंगे, भरोसा तुम यही रखो। मिलके बढ़ाए
हिफाजत का दायरा जब डेटॉल हो। छोटी छोटी नई आदतें अपनाओ, हिफाजत का दायरा बढ़ाओ डेटॉल के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। तो हम अपनी डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी सामा, आप कह रहे थे कुछ? मैं ये बात करना चाह रहा था कि जिस मुल्क का किसान खुशहाल नहीं है उसको आप जिसे कहते हैं कि कर्जे नहीं देते आसान किस्तों पर, तब तक किसान ना ही वो दिल से खुश होगा और ना ही दिल से वो खुशी से वो काश्तकारी करेगा। उसमें वो कहता है मरे ने हैं वहाँ उनकी करिए वो। सामा भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि मतलब आज से थोड़ी देर पीछे चले जाएं तो पेट्रोल पे आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन आया था। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट। पेट्रोल सस्ता उन्होंने किया था, हुकूमत ने किया था, लेकिन ये जो सा नीचे माफिया बैठा है इन्होंने सारे अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। बेचारी किसी कौन, वो स्टार्ट कर लिया बेचारी किसी कौन, गरीब कौन, और हम खुद जलील होते हुए हैं कि जनाब पेट्रोल नहीं था मिलता। पेट्रोल नहीं था मिल रहा। मतलब आ जा कि ना ये वो कहते हैं महंगाई की चक्की थले गरीब ही होने। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी मिसाल ले ले कि जो उनसे ये चावल है, ठीक है, ये असल में ऊपर वाला जो तबका बैठा है उन्होंने यही कहना ना महंगे हों, जिन्होंने स्टॉक किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, असल में हुकूमत ने तो फायदा करना गरीब लोगों का, लेकिन गरीब को फायदा होता नहीं ना। मेन वजह ये है महंगाई की, मेन वजह ये है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब देखे चावल स्टॉक हो रहा है, चीनी स्टॉक हो रही है, गंदम स्टॉक हो रही है, तो फिर इसका असर तो गरीब ही पड़ना है। डेफिनेटली यही होता है। जी नाज़रीन, तो जैसा कि उसामा और फहद ने हमसे बात की कि महंगाई क्यों हो रही है और किस पे इफेक्ट कर रही है, तो हम फहद से जानना चाहेंगे कि फहद आप बताएंगे इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है और इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हुकूमत। और उसामा भाई और फहद भाई ने बहुत अच्छी बात की है किसानों के बारे में। अगर हमने अपनी महंगाई कंट्रोल करनी है तो पाकिस्तान की मईशत का सबसे ज़्यादा इंसार है काश्तकारी का। तो हमें अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम करनी होगी। गवर्नमेंट को चाहिए होगा कि किसानों को अच्छा रेट दे। जैसे कि आपने देखा कि 2-3 साल पहले गंदम का 1200 रेट था, तो कोई भी किसान गंदम नहीं उगाता था, जिसकी वजह से आटा महंगा हो गया था। आटा है नहीं था, कहीं भी नहीं था, अगर है था तो बहुत महंगा था, कोई ले नहीं था सकता। इसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने उसका रेट बढ़ाकर 2000 किया हुआ है। ये इनकी अच्छी है, एक अच्छा काम किया उन्होंने, और जिसकी वजह से हर बंदा अब गंदम उगा रहा है, हर किसान गंदम उगा रहा है। देखिए किसान कितनी मेहनत करता है, पहले वो पानी लगाता है, फिर फसल उगाता है, फिर लगाता है चावल की फसल। अगर उसको रेट नहीं मिलेगा तो वो फिर क्या करेगा? फिर मईशत भी पाकिस्तान की वैसी ही होगी ना। अगर रेट अगर आप अच्छा देंगे किसान को तो मईशत ठीक होगी, महंगाई कम होगी। और एक ये बात है कि सबसे ज़्यादा जो ये स्टॉक कर लेते हैं ना, ये सबसे बड़ा जो मसला जो महंगाई को ज़्यादा कर रहा है वो ये है। तो नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, तू है
हंसी बढ़ाओ कदम और कह दो अपने दिल की बात डिलिशियस न्यू कॉर्नेटो ब्राउनी के साथ। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं, मुझको बुलाना नहीं। खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। देखिए अब चीनी वाले हैं वो कितने कितने टन चीनी अपने गोदामों में उन्होंने रखी हुई है। चीनी महंगी हुई जा रही है, सस्ती होती है, जब सस्ती होती है वो फिर स्टॉक कर लेते हैं, जब महंगी होती है वो फिर बाहर समझे। और एक मनी लॉन्ड्रिंग है, उसकी वजह से बहुत महंगाई पर असर पड़ रहा है। यहाँ से पैसे चोरी करके बाहर लोग जाकर वहाँ बिजनेस करते हैं, यहाँ कोई बिजनेस नहीं हो रहा। जो बाहर से पैसे आते हैं वो मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उनका खर्चा पूरा होता है। जो यहाँ रह के वो तो बस ऐसे ही लोग रोटी कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं। फासा मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं इस जो वेट है ना इसमें आपको ये सारा ही बात जिसे कहते हैं कि मेन जड़ है ये कि जनाबे अलिया जेरे मेन चोर ने ना जो इस हुकूमत को खा रहे हैं, जो हमारे ये मगरमच्छ हैं, जब तक इनको नहीं पकड़ेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सामा भाई देखें यूपीए हुकूमत ने जिन चोरों को पकड़ा है वो अब सारे इकट्ठे हो गए हैं। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन खान साहब ने वादे तो बहुत किए थे हुकूमत में आने से पहले कि मैं ऐसे करूँगा। जी नाज़रीन, तो जैसा कि हमारे गेस्ट ने बताया महंगाई के बारे में, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले। और इस शो पे हम एंड करते हैं यहीं पे। मैं हूँ आपका बहुत हमदा फैसल और मिलते हैं आपसे दूसरे एपिसोड में।